प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। निधि फॉर कोविड 2.0 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे स्टार्टअप संचालित समाधानों का समर्थन करने के लिए एक त्वरित प्रक्रिया के रूप में तैयार किया गया है। इस पहल की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर को चुना गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या से समझ लेते हैं। निधि फॉर कोविड 2.0 पहल को स्टार्टअप संचालित समाधानों का समर्थन करने के लिए एक त्वरित प्रक्रिया के रूप में तैयार किया गया है, जो देश की वर्तमान चुनौतीपूर्ण कोविड-19 स्थिति से निपटने में सहायक होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड के इस विशेष अभियान का उद्देश्य स्वदेशी समाधान तथा नवीन उत्पादों को पेश करना है, जो देश को कोविड-19 महामारी के विरुद्ध प्रभावी ढंग से लड़ने में सहायता करेंगे। डीएसटी द्वारा समर्थित उत्कृष्टता केंद्र कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर को निधि फॉर कोविड 2.0 पहल की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है। इसमें कार्यक्रम के तहत के आईआईटी टीबीआई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर होनहार स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 50 लाख रुपए की फंडिंग सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। कमान अमन सेतु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम तथा पंजाब। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। व्याख्या से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कमान अमन सेतु उत्तरी कश्मीर के उरी जिले में स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य मैत्री सेतु के रूप में स्थित यह सेतु उरी जिले में भारत पाक सीमा का अंतिम बिंदु भी है। वर्ष 2019 के बाद पहली बार भारत व पाकिस्तान की सेनाओं ने ईद उल जुहा के अवसर पर शांति, समरसता तथा करुणा संदेश के प्रतीक के रूप में नियंत्रण रेखा पर फ्लैग मीटिंग की है। इस प्रकार कथन ए इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा ओरछा शहर को चुना गया है। भारत के उज्जैन तथा वाराणसी शहर पहले से इस परियोजना में शामिल हैं। इस परियोजना को वर्ष 2011 में ऐतिहासिक शहरों के समावेशी तथा सुनियोजित विकास के लिए शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा ओरछा शहर को यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है। इस परियोजना को वर्ष 2011 में संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण करते हुए तेजी से बढ़ते ऐतिहासिक शहरों में समावेशी तथा सुनियोजित विकास के लिए शुरू किया गया था। भारत में अजमेर तथा वाराणसी सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। ओरछा तथा ग्वालियर को शामिल किए जाने के बाद इन शहरों की संख्या 8 हो गई है। इन शहरों को उनके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूनेस्को, भारत तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश पर्यटन के विकास के साथ साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का भी सृजन होगा। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत था और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हवा से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल लंबी दूरी तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित
कम भार वाली, दागों तथा भूल जाओ क्षमता से युक्त मिसाइल है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को उन्नत एवियोनिक्स के साथ अत्याधुनिक लघु इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के साथ एकीकृत किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। ऑप्शन ए। व्याख्या से इसको देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित कम भार वाली, दागों और भूल जाओ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का आंध्र प्रदेश के कुरनूल में सफलतापूर्वक छठा परीक्षण किया है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने तथा भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए मिसाइल को एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर थर्मल साइट के साथ एकीकृत पर लॉन्च किया गया है। मिसाइल को उन्नत एवियोनिक्स के साथ अत्याधुनिक लघु इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के साथ एकीकृत किया गया है। इस परीक्षण के बाद भारत तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल निर्मित करने के अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसे DRDO द्वारा भारतीय कंपनी BEM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। आकाश मिसाइल का नया संस्करण 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भरने तथा लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल भारतीय वायु रक्षा क्षमता को मजबूती प्रदान करेगी। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही थे, और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? बताइए। ऑप्शन ए। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व में आधुनिक कला के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, जिसमें आधुनिक व समकालीन भारतीय कला को संरक्षित किया जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य 1850 के दशक के बाद की कलाकृतियों को प्राप्त करना तथा उनका संरक्षण करना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में इसका मुख्य संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसकी अन्य शाखाएं मुंबई तथा बेंगलुरु में हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, यानी कि सारे कथन करेक्ट हैं। इसको व्याख्या से थोड़ा समझ लेते हैं। अगले वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पुनर्गठन तथा जीर्णोद्धार किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में इसका मुख्य संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, जिसके बाद मुंबई और बेंगलोर में इसकी शाखाएं खोली गई हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट विश्व में आधुनिक कला के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, जिसमें आधुनिक व समकालीन भारतीय कला को संरक्षित किया जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य 1850 के दशक के बाद की कलाकृतियों को प्राप्त करना तथा उनका संरक्षण करना है। इसे संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में प्रशासित व संचालित किया जाता है। इस संग्रहालय में थॉमस डेनियल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जमीना रॉय, अमृता शेरगिल जैसे कलाकारों के साथ साथ विदेशी कलाकारों की कृतियां संग्रहित हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन ठीक थे और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी।